द क्वेश्चन इज हाउ इज एक्सपोर्ट ट्रेड बेनिफिशियल फॉर एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो एक्सपोर्ट ट्रेड एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए कैसे बेनिफिशियल है यहाँ पे आपको बताना है, राइट। ओके, सो अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की, तो जब भी हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, राइट। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है एक्सपोर्ट करने से कि हमारे पास जो सरप्लस गुड्स है, अब लेट्स से कि हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, तो इन दैट केस हम उस सरप्लस गुड्स को दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में बेच सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोर्ट, राइट। सो फर्स्ट इज योर टू सेल सरप्लस गुड्स, राइट। तो जो भी हमने सरप्लस प्रोडक्शन की है उसको हम दूसरी कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। सेकेंड क्या है आपका? सेकेंड इज योर टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेची किसी दूसरी कंट्री में, राइट, तो वो हम उसके बदले में पेमेंट करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे? फॉरेन करेंसी में करेंगे, राइट। तो इससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे, राइट। सो हम एक्सपोर्ट के हेल्प से फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा थर्ड इज योर टू इंक्रीज नेशनल इनकम, टू इंक्रीज नेशनल इनकम। अब एक सिंपल सा चीज़ है, हमारी इनकम कब इंक्रीज होगी? जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, राइट। उसके बदले में हमें पेमेंट मिलेगी, तो हमें हमारे पास इनकम आएगी, राइट। तो सिमिलरली जब हम अपने बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को, अपनी कंट्री में बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को किसी दूसरी कंट्री में बेचेंगे, तो हमारे पास नेशनल इनकम आएगी। हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि हमें पेमेंट मिलेगी बाहर की कंट्रीज से उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, राइट। सो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है कि कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज़ होता है, और जब कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज़ होता है तो लोगों की, उस कंट्री में जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका? टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब अगर आपका जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो ग्रो कर रहा है, आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी डिमांड फॉरेन मार्केट में है, तो इन दैट केस आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करोगे, राइट। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज होता है, सिंस एक्सपोर्ट पे बहुत सारे टैक्सेस लेवी होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, राइट। तो ये भी एक एडवांटेज है एक्सपोर्टिंग कंट्री के लिए, ठीक है। प्लस जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उसका आप बेटर वे में यूज़ कर पाते हो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 4 to 5 बेनिफिट्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने थे, ठीक है। तो मैंने आपको 4 बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर दिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 4-5 बेनिफिट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, क्लियर, ओके।